बेरोजगारी पे क्या किया मोदी जी ने, महंगाई को लेकर के क्या किया, सामाजिक सौहार्द को लेकर के क्या किया, सार्वजनिक संपत्ति को औने पौने दाम में बेचने के अलावा क्या किया। बिहार सिर्फ वोट देने के लिए है और बिहार को कुछ नहीं मिलना चाहिए। जनता मंदिर मस्जिद की चौड़ाई में नहीं जाना चाहती, हिंदू मुसलमान के उस रेटरिक में नहीं जाना चाहती, अपनी थाली देखती है, अपना पड़ोस देखती है, अपने बच्चे का भविष्य देखती है। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद मनोज झा मौजूद हैं। हम बात करेंगे, ये बिहार नहीं पूरे देश में जो महागठबंधन को एकजुट करने की कोशिश हो रही है, जीत आखिर मिलेगी कैसे। इस वक्त हमारे साथ मनोज झा है। मनोज झा जी, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे, आप लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है। कल जेपी नड्डा आए, उन्होंने तैयारी शुरू भी कर दी वैशाली की धरती से। ये तैयारी अगर रेटोरिकल भाषण देने से होती ना तो सब वही करते। नरेंद्र मोदी जी का विकल्प होना क्या चाहिए साहब? बीजेपी तो करे कि है ही नहीं। नहीं, उनका विकल्प कार्यक्रम होना चाहिए। बेरोजगारी पे क्या किया मोदी जी ने, महंगाई को लेकर के क्या किया, सामाजिक सौहार्द को लेकर के क्या किया, सार्वजनिक संपत्ति को औने पौने दाम में बेचने के अलावा क्या किया। युवाओं के समक्ष देखिए हाहाकार मचा हुआ। तो मोदी जी का विकल्प एक प्रगतिशील दस्तावेज होगा, कार्यक्रम होगा, और उसकी जब शुरुआत होती है ना तो वैशाली या आंध्र प्रदेश में जाकर सिर्फ भाषणबाजी नहीं होती है, उसके लिए काम किया जाता है। वो अपनी प्रक्रिया में है और वो प्रक्रिया परिणति तक पहुंचेगी। नहीं, कल जेपी नड्डा कहे थे कि बिहार में जंगल राज आ गया है, आपको पता है ना, और नीतीश कुमार ने कैसे जनादेश का अपमान किया। मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं कि जंगल राज बोलने से पहले नड्डा जी अभी दिल्ली से आए थे, उस दरिंदगी के गवाह तो होंगे, देखा होगा उन्होंने लड़की को 12 किलोमीटर घसीटा गया, देखा होगा। उत्तर प्रदेश की घटनाएं बताऊं, गिना दूं हाथ पर, महिलाओं के साथ मध्य प्रदेश और गुजरात का मोरबी भूल गए क्या नड्डा जी? नड्डा जी, राजनीति अपनी जगह, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आंकड़ा एनसीआरबी का देखिए, और जब कभी तबसरा कीजिए ना दूसरों पर टिप्पणी कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए। मतलब दिल्ली की घटना को आप मानते हैं कि सियासी केंद्र सरकार इस पर जवाब क्यों नहीं दे रही है? कौन उसके लिए जिम्मेवार होगा? केंद्र की सरकार ना। आपकी पुलिसिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, हमारी पुलिसिंग से बात, तो आंकड़े देखे ना, जब वो थे और जब वो नहीं है। बिना आंकड़े की बात होगी, हवाई बात होगी। अरे जंगल राज तो मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। हाँ, आपको यहां बिहार में जंगल राज जरूर दिख रहा है क्योंकि आपके मंगल को हमने खत्म कर दिया। अगस्त के महीने में आपका मंगल खत्म, और जैसे ही मंगल खत्म आपने जंगल की रट लगानी शुरू की। बिहार आए थे, विशेष राज्य पे क्यों नहीं बोले? क्यों चुप्पी? क्या बिहार सिर्फ वोट देने के लिए है और बिहार को कुछ नहीं मिलना चाहिए? पीयूष गोयल जी की टिप्पणी पर क्यों नहीं बोले कि मुझे अफसोस है, मैं माफी मांगता हूं कि मेरे एक वरिष्ठ मंत्री ने बिहार के बारे में इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी की। आपसे ये कहा गया कि इनका बस चले तो देश को पूरा बिहार बना दे, तो कैसा लगा था आपको सुनकर? मैं देखिए, मैंने वो वीडियो देखा था, झटका तो आपको लगा? नहीं, झटका यूं लगा क्योंकि मैं ये मानता हूं कि कोई व्यक्ति इतनी अशोभनीय टिप्पणी कैसे कर सकता है, वो भी केंद्रीय मंत्री। कहीं कोई भी हो, एक राज्य है, राज्यों से संघ बनता है, और संघ के एक राज्य के बारे में जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, या तो आपकी बौनी समझ है, आपको पता ही नहीं है। और मैंने तो साफ कहा कि अभी भी उन्होंने जो बयान बाद में वापस लिया, कहीं ना कहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का बिहार के बारे में जो उनकी सोच है उसका परिलक्षण पीयूष गोयल जी के बयान में था। क्यों नहीं नड्डा जी ने कल उसके बारे में एक शब्द बोला? तो ये जो आपराधिक चुप्पी होती है ना महत्वपूर्ण विषयों पे, वो बिहार के लोग समझते हैं। क्या महागठबंधन को एकजुट कर पाएंगे? हो पाएगा, ये लगता है आपको? ये देखिए, आपको मैं साफ तौर पे कहूं, 77 में भी लोगों ने ये सवाल पूछे थे। जयप्रकाश जी जब कोशिश कर रहे थे कि चरण सिंह साथ बैठे, जगजीवन बाबू बैठे, मुरारजी बैठे, अलग अलग दल, समाजवादी लोग बैठे, मुश्किल हुई, लेकिन बैठे ना, क्योंकि जन उभार है। जनता मंदिर मस्जिद की चौड़ाई में नहीं जाना चाहती, हिंदू मुसलमान के उस रेटरिक में नहीं जाना चाहती, अपनी थाली देखती है, अपना पड़ोस देखती है, अपने बच्चे का भविष्य देखती है। निर्णय वहां होगा, गठबंधन वहां बनेगा। गठबंधन वहां बनेगा, सब कुछ ठीक है। बिहार में जो आपका महागठबंधन बना है, लगता तो नहीं है कि ठीक चल रहा है। सुधाकर सिंह आपकी पार्टी के एमएलए हैं, जिस तरह से कह रहे हैं नीतीश कुमार पर कुछ ना कुछ कहा जा रहा है, तो ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। कल तो हमारे नेता डिप्टी सीएम तेजस्वी जी ने लकीर खींच दी ना, साफ लकीर खींच दी। उन्होंने इशारे में बता दिया साफ तौर पर कि भैया, अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, महागठबंधन, उसके दल और उसके नेतृत्व के बारे में या तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी बोलेंगे या स्वयं
डिप्टी सीएम तेजस्वी जी मतलब बोलेंगे। मनोज झा भी नहीं बोल सकते हैं? कोई नहीं, एक मर्यादा होती है ना, दल के अंदर बहुत इंटरनल प्लेटफॉर्म है, अगर असहमति है तो वहां बोलिए, लेकिन अगर असहमति को कपड़ा पहना करके मनभेद में तब्दील करके, तो जाहिर तौर पर तब तो साफ लगता है ना। आपको लगता है ना जिस तरह से वो बोल रहे हैं तो मनमुटाव तो पैदा होगा? नहीं, देखिए लोगों को तो यही लगेगा ना कि हाँ तेजस्वी यादव ही बुलवा रहे हैं। नहीं, कैसे लगेगा, मंत्री भी नहीं है ना, वो मंत्री भी नहीं है। और तेजस्वी यादव जी के कल के बयान के बाद क्यों लगेगा किसी को, अगर उन्होंने पहले से ना सोच रखा हो। साफ तौर पर यह है कि अगर इसके बावजूद इस प्रकार की टिप्पणियां आती हैं तो जाहिर तौर पर ये स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जा रही है। इशारा बीजेपी की ओर है ना? नहीं, इशारा क्या, साफ कह रहा हूं, क्योंकि देखिए कोई भी, अगर मैं ही हूं, अगर मुझे पता है कि देश में एक महागठबंधन बन रहा है, लोग तिनका तिनका इकट्ठा करके गठरी बनाना चाह रहे हैं, उस गठरी में अगर कोई पलीता लगाने की कोशिश करे तो इसे क्या कहें? बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए मनोज झा हमारे साथ थे, खुलकर उन्होंने तमाम बातों को कहा है और ये तक कह दिया कि लोग क्यों सोचेंगे। अब तो वो मंत्री भी नहीं है, जब मनोज झा ही नहीं बोल सकते हैं तो फिर सुधाकर सिंह बोल रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं स्क्रिप्ट कहाँ से तैयार हो रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।